अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। और आइए अब उस शख्स के हुजूर चलते हैं कि जो बारी बारी तमाम शुराए किराम को आप लोगों की इल्मी अदालत में पेश कर रहे थे। मेरी मुराद है इरशाद अंजुम साहब से कि वो शहर मालेगांव सनत पारचा बाफ़ी के शहर मालेगांव से तशरीफ़ लाए हैं। उन्हीं वहाँ के एक शायर अब्दुल अज़हर, उनके कुछ मिसरों से उनको ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि सुलगती रेत पे तलवे लुहू लुहू करना, सुलगती रेत पे तलवे लुहू लुहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरजू करना। और उसे खबर नहीं मैं कट चुका हूँ अंदर से, उसे खबर नहीं मैं कट चुका हूँ अंदर से, वो चाहता है मेरा पैरहन रफू करना। और ये मशगला नहीं मरहम है दिल के ज़ख्मों का, तमाम रात सितारों से गुफ्तगू करना। दोस्तों, तमाम रात सितारों से गुफ्तगू करने वाला वो नाज़िम मुशायरा जो कि शहर मालेगांव से उठकर आज पूरी उर्दू दुनिया को अपनी खूबसूरत निज़ामत से सैरियाब कर रहे एक एक शख्स ताली से इस्तकबाल कीजिए आपके इल्मी अदालत में इरशाद अंजुम साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ और इजाज़त तलब करता हूँ सदर मौजूद शब्बीर खान साहब से। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी, ठीक है भाई। वसीम खान साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाएं भाई। और फजलुर रहमान साहब अंसारी यहाँ बैठे हुए हैं, नज़ाकत बिजनौरी साहब, डॉक्टर खालिद साहब जिन्होंने शमा रोशन की, तमाम ज़िम्मेदार चेहरे यहाँ, सैयद मनाजिर हुसैन साहब। एक मतला और दो तीन अशार, चूँकि वक्त नहीं है लेकिन अब हुक्म हुआ है तो मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल ताज़ा गज़ल शुराए किराम की तवज्जो। मतला है कि कदम कदम पे है ठोकर बहुत संभाल के चल। सुने, चूँकि मैं सिर्फ गज़ल की ज़बान, एम तुरा साहब ने कहा था कि मैं गज़ल की ज़बान जानता हूँ तो उसी में अपना दर्द निकालता हूँ, तो मैं भी इसी नहज का एक तालिब इल्म हूँ। गज़ल की ज़बान जानता हूँ, 2-3 मिनट आपके दरमियान गज़ल की ज़बान में गुफ्तगू करता हूँ, कुछ मोहब्बतें आपकी मेरे दामन में भी पड़ जाएं। मतलब है कि कदम कदम पे है ठोकर बहुत संभाल के चल, ये रास्ता है मोहब्बत का देखभाल के चल। कदम कदम पे है ठोकर। जिन लोगों ने मतले में नहीं नवाजा, इंशाल्लाह अगले शेर पर आपकी दाद पहुंचेगी कि कदम कदम पे है ठोकर बहुत संभाल के चल, ये रास्ता है मोहब्बत का देखभाल के चल, ये रास्ता है मोहब्बत का देखभाल के चल। वसीम भाई, इस शेर पर खुसूसी तवज्जो आपकी कि ये रास्ता है मोहब्बत का देखभाल के चल, सवाल करने का मौका न दे ज़माने को, सवाल करने का मौका न दे ज़माने को, तू मेरे हाथ में कुछ दूर हाथ डाल के चल, सवाल करने का मौका न दे ज़माने को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल करने का मौका न दे ज़माने को, तू मेरे, बहुत शुक्रिया, तू मेरे हाथ में कुछ दूर हाथ डाल के चल, और हमारे बाद कई लोग हमको रोएंगे, हमारे बाद कई लोग हमको रोएंगे, कुछ ऐसा करके अब इसका भी हल निकाल के चल, हमारे बाद कई लोग हमको रोएंगे, कुछ ऐसा करके अब इसका भी। और अब शोराए किराम से खुसूसी तवज्जो, सानी मिसरे पे तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की और दुआएं चाहूँगा। मैं तालिब इल्म हूँ, आपके कदमों में बैठता हूँ, आपके कदमों का बोसा लेता हूँ तो कोई लफ्ज़ मेरे लबों तक आता है। मैं शेर पढ़ता हूँ कि कुछ ऐसा करके अब इसका भी हल निकाल के चल, ये लोग हुस्न पे ईमान ला नहीं रहे हैं, ये लोग हुस्न पे ईमान ला नहीं रहे हैं, इन्हें दिखाएं करिश्मे तेरे जमाल के चल, ये लोग हुस्न पे ईमान ला नहीं रहे हैं, इन्हें दिखाएं करिश्मे तेरे जमाल के चल। जब कोई जख्म मेरे दिल पे नया लगता है, तब मुझे हौसला जीने का हरा लगता है,
अब मेरे नौजवान दोस्तों के लिए शेर पढ़ता हूँ वसीम भाई की जानिब से, वसीम भाई के हवाले से, क्योंकि ये भी नौजवान हैं, यंग हैं, काम कर रहे हैं, फील्ड पर हैं, तो इनके हवाले से शेर पढ़ता हूँ। जब कोई जख्म मेरे दिल पे नया लगता है, तब मुझे हौसला जीने का हरा लगता है। इश्क के दिन थे कि नफरत भी भली लगती थी, इश्क के दिन थे कि नफरत भी भली लगती थी, अब कोई प्यार से देखे तो बुरा लगता है। इश्क के दिन थे कि नफरत भी भली लगती थी, बहुत शुक्रिया। इश्क के दिन थे कि नफरत भी भली लगती थी, अब कोई प्यार से देखे तो बुरा लगता है। जाने क्यों अब मैं किताबें भी अगर पढ़ता हूँ, उनमें भी तेरे ही हाथों का लिखा लगता है। जाने क्यों अब मैं किताबें भी अगर पढ़ता हूँ, उनमें भी तेरे ही हाथों का लिखा लगता है। चूँकि मालेगांव से हूँ, मुजावर भाई भी मालेगांव से हैं और यूसुफ राना साहब भी मालेगांव से हैं। 2006 में ब्लास्ट हुआ था, तो उस वक्त मैंने मक्ता कहा था, हमारी ज़मीन पर ब्लास्ट हुआ, तो उस वक्त हमारी जो कैफियत थी, तो मैंने मक्ता कहा था। दुआएं दे दीजिए कि जब कोई ज़ख्म मेरे दिल पे नया लगता है, तब मुझे हौसला जीने का हरा लगता है। इश्क के दिन थे कि नफ़रत भी भली लगती थी, अब कोई प्यार से देखे तो बुरा लगता है। जाने क्यों अब मैं किताबें भी अगर पढ़ता हूँ, उनमें भी तेरे ही हाथों का लिखा लगता है। मैं तो उस शहर में जीता हूँ कि इरशाद जहाँ, मैं तो उस शहर में जीता हूँ कि इरशाद जहाँ, खैरियत पूछने वाला भी डरा लगता है। मैं तो उस शहर में जीता हूँ कि इरशाद जहाँ, बहुत शुक्रिया। मैं तो उस शहर में जीता हूँ कि इरशाद जहाँ, खैरियत पूछने वाला भी डरा। भाई आलम की फरमाइश थी, आखिरी एक मतलब 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। अहमद फराज साहब की बड़ी मशहूर ज़माना ज़मीन है कि यही नासे जो मुझे तुझसे न मिलने को कहें, तुझको देखें तो तुझे देखने आने लग जाएं। तो इस ज़मीन पर बेशुमार शोराए किराम ने कलाम कहे, मैंने भी एक मतलब चंद अशार कहे। अगर कामयाब हुआ हूँ, आपकी मोहब्बतें दुआएं मिल जाएं, तो मेरे लिए यही कमाई होगा। मतलब पढ़ता हूँ मेरी कौम के लिए कि सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं हैं कि ठिकाने लग जाएं। सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं। मेरे बड़े मोहतरम यहाँ फजलुर रहमान साहब हैं, नज़ाकत साहब हैं और वसीम भाई, इन लोगों को देखें, जब हमारी कौम में ऐसे लोगों को देखें तो हौसला मिलता है। फिर ये मतलब कहता हूँ कि सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं हैं कि ठिकाने लग जाएं, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है। इसलिए अनजान साहब हैं, आसिफ बियाउरवी हैं, असद हैं, एम तुराज, जितने मेरे बड़े यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों की नज़रें शेयर करता हूँ कि इतने टूटे भी नहीं हैं कि ठिकाने लग जाएं, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है। कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाएं, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है। कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाएं। शोराए किराम के हवाले से शेर कि हमसे कुछ लोग जो जिंदा न रखें रोशनियाँ, रोशनी वाले चिराग अपने बुझाने लग जाएं। हमसे कुछ लोग जो जिंदा न रखें रोशनियाँ, रोशनी वाले चिराग अपने बुझाने लग जाएं, फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ, फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ, चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाएं, फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ, चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाएं। हमने इस उम्र में जो दर्द उठा रखे हैं, आप अगर सोचने बैठे तो जमाने लग जाएं। हमने इस उम्र में जो दर्द उठा रखे हैं, आप अगर, अब मक्ता पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ, लेकिन हमने इस उम्र में जो दर्द उठा रखे हैं, आप अगर सोचने बैठे, मैंने शोखी की है, गालिब साहब के यहाँ मिलती है, तमाम शोरा के यहाँ शोखी मिलती है, कहीं ना कहीं वो अपने नाम के साथ शोखी कर लेते हैं। तो मक्ते पर मेरे दामन में अपनी मोहब्बतें डाल दीजिएगा और रुखसत कर दीजिएगा। सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं हैं कि ठिकाने लग जाएं, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है। कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाएं। हमसे कुछ लोग जो ज़िंदा न रखें रोशनियाँ, रोशनी वाले चिराग अपने बुझाने लग जाएं, फिर तो मैं बोलने लग जाऊँगा सूरज के खिलाफ, चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाएं। हमने इस उम्र में जो दर्द उठा रखे हैं, आप अगर सोचने बैठें तो ज़माने लग जाएं। तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है, तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है, जा तेरे पीछे कई और दीवाने लग जाएं।
तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है, तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है, जा तेरे पीछे कई और दीवाने लग जाए।